हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है और जितने भी आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं स्टेट लेवल के, उनके बिहाफ से ये क्या है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं समास क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, ठीक है, इसके नियम क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं समास क्या होता है। दो शब्दों से बना हुआ है। पहले तो समास देख लेते हैं, दो शब्दों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला है सम का मतलब होता है संक्षिप्त, और आस का मतलब हो गया कथन या शब्द। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा समास है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संक्षिप्त कथन कह सकते हैं या शब्द। संक्षिप्त का मतलब है शॉर्ट, यानी कि हम क्या करें, शॉर्ट में जो चीज़ हम लिखते वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं समास कहलाता है, ठीक है। अभी आगे एग्जांपल्स देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, संक्षिप्त कथन या शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है समास प्रक्रिया में हम शब्दों का क्या करते हैं, संक्षिप्तीकरण करते हैं। संक्षिप्तीकरण मतलब हम उसको छोटा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स हम लोग आगे देख लेंगे। यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स लिखा हुआ है, जैसे राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसको देखिए, इसका मैंने क्या किया है, संक्षिप्त कर दिया इसको, तो हो जाएगा राजपुत्र, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 वर्ड थे और ये एक ही वर्ड में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो हमने क्या किया, इसको सिंपली शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट में आंसर लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है संक्षिप्तीकरण का मतलब, कि हम उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। समास दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द का मतलब हो गया जिसका कोई मतलब निकलता हो, यानी कि जिसका कोई क्या हो, अर्थ हो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा सार्थक शब्द कहते हैं, ठीक है। इसके बाद से आता हमारा समस्त पद या सामसिक पद। तो समस्त पद क्या होता है और सामसिक पद क्या होता है वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसमें जो समस्त पद होगा वो क्या होगा हमारा, इसमें समस्त पद क्या होगा, देखिए जैसे लिखा है समस्त पद या सामसिक पद। समास होगा यहाँ पे, समास के नियमों से बना समस्त पद या सामसिक पद कहलाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो इसको हमने यहाँ पे लिखा है राजपुत्र, तो ये क्या कहलाएगा, समस्त पद। समस्त पद कह सकते हैं या सामसिक पद कह सकते हैं, ठीक है, समस्त पद, ठीक है। और इसी को जब हम अलग अलग शब्दों में तोड़ देते हैं, इसका उल्टा समझ लीजिए, तो उसको बोलते हैं समास विग्रह। तो यहाँ पे जैसे चलिए अभी आगे देख लेंगे, जब एग्जाम्पल्स देखेंगे तो एकदम डाउट क्लियर हो जाएगा। समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। जैसे नीलकमल, इसका मतलब हो गया, अब इसको अलग अलग शब्दों में कैसे तोड़ते हैं, देखिए नीला है जो कमल, ठीक है, नीला है जो कमल। इसी तरह से चौराहा, 4 राहों का समूह क्या कहलाता है, चौराहा। जहाँ पर 4 रास्ते क्या हों, मिलते हों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चौराहा, ठीक है। फिर उसके बाद से है, समास में 2 पद होते हैं। पहले पद को हम लोग बोलते हैं पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए राजपुत्र लिखा है, तो राज में यहाँ पे क्या है, राज जो है वो क्या है, पूर्व पद है, ठीक है। जैसे यहाँ पे नील कमल, तो नील कमल में जो ये नील है वो क्या है, पूर्व पद है, और कमल क्या है, हमारा उत्तर पद है, ठीक है, उत्तर पद है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो पहला शब्द होता है उसको, पहला पद होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्व पद, और जो दूसरा होता है यहाँ पे पुत्र है वो क्या है, उत्तर पद है, ठीक है। तो इस तरह से जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है हमारा, यहाँ पे देख लेते हैं और इसके बारे में। तो यहाँ पे लिखा है समास प्रक्रिया में पदों के बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं वो लुप्त हो जाती हैं। लुप्त मतलब हम उसको क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं या हटा देते हैं। विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं। तो इससे पहले मैंने कारक का वीडियो बना रखा है, उसमें आप मैंने उसमें उस वीडियो में जो है विभक्ति के बारे में बताया है, तो आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ये और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है राजा का पुत्र,
राजा का पुत्र क्या कहलाता है? राजपुत्र। देखिए यहाँ पे बार बार एक ही एग्जाम्पल ले रहे हैं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाए। राजपुत्र, तो यहाँ पे राज जो राज है वो क्या है? पूर्व पद है, और पुत्र क्या है? उत्तर पद है। ठीक है, ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर। ठीक है, इसके बाद से हम समास की कितने भेद होते हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं? समास के हमारे 6 भेद होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पांचवा। तो ये 6 होते हैं। पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा कर्मधारय समास, और फिर चौथा है द्विगुणी समास, और पांचवा है द्वंद्व समास, और छठा जो है हमारा लास्ट वो है बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पे हम इन सब के बारे में 1 बाय 1 करके क्या करेंगे, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आगे देख लेते हैं। आगे क्या है? आगे हमारा है पदों की प्रधानता के आधार पर वर्गीकरण। अब इनका देखिए, पदों के प्रधानता का मतलब हो गया इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इम्पॉर्टेंस यानी कौन सा पद किस समास में कौन सा पद इम्पॉर्टेंस होता है। ठीक है, उसी के बिहाफ पे हम पता करते हैं कि ये कौन सा समास है। ठीक है, तो पहला हमारा पूर्व पद। पूर्व पद किस में होता है? अव्ययीभाव समास में क्या होता है? जो पूर्व पद होता है यानी जो पहला पद होता है वो क्या होता है? इम्पॉर्टेंस होता है या प्रधान होता है। उत्तर पद देखिए किस में होता है, यानी कि जो बाद का, यानी जो बाद का पद होता है उस वो किस में इम्पॉर्टेंट होता है? तो तत्पुरुष समास में, कर्मधारय में, और उसके बाद से तत्पुरुष हो गया, उसके बाद से तत्पुरुष हो गया, उसके बाद से द्विगुणी समास में। दोनों पद प्रधान किस में होते हैं? द्वैध समास में, द्वंद्व समास में। और दोनों पद अप्रधान किस में होते हैं? बहुव्रीहि समास में। इसमें कोई तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। ठीक है, अभी इसको स्टेप बाय स्टेप जब कवर करेंगे तो ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? अब यहाँ पे जो है हम पहला जो समास है उसको इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास क्या होता है? जिस समास का पहला पद, पूर्व पद अव्यय या तथा प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है, उसके बाद से है, अब इसकी देखिए पहचान कैसे करेंगे अव्ययीभाव समास का। तो पहला पद अव्यय हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला पद क्या होना चाहिए? अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। अगर कोई शब्द है और उसका पहला पद इन सब से स्टार्ट हो रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो शब्द है, ये जो शब्द है या जो समास है वो क्या है? अव्ययीभाव समास है। कैसे? अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे देखिए प्रतिदिन, तो अगर कहीं प्रतिदिन लिखा है ना तो इसका जो पहला यानी पूर्व पद है वो क्या है? प्रति। और हमको पता है अगर प्रति है, अनु है, आ है, भर है, यथा है, यावत है, हर है, तो ये क्या हमारा होता है? अव्ययीभाव समास होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है प्रति प्लस दिन, प्रतिदिन यानी प्रत्येक दिन। आ जन्म, तो इसका जो यहाँ पे देखिए इसका जो ये क्या है? आ जन्म। तो आ जन्म में आ क्या है हमारा? क्या है? ये अव्ययीभाव समास का पद है और ये क्या हो जाएगा? पूर्व पद है। तो यहाँ पे जन्म से लेकर तो क्या हो जाएगा? ये भी अव्ययीभाव समास हो जाएगा। फिर यथा संभव। यथा संभव में देखिए यथा जो है वो क्या है? हमारा ये जो पहचान है उससे मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययीभाव समास। जैसा संभव है इसका मतलब हुआ अनुरूप। तो अनु देख रहे हैं, इसका पूर्व पद क्या है? अनु। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी रूप के योग्य। फिर भर पेट, भर है, ये भी क्या है? अव्ययीभाव समास का क्या है? पहला पद है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? पेट भर। ठीक है, भर पेट। और उसके बाद से प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, तो यानी क्या हो जाएगा? प्रतिकूल। देखिए इसका समास विग्रह आपको मतलब आना चाहिए। ठीक है, जब समास विग्रह जब करेंगे ना तो ये आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। इसी तरह से देखिए यहाँ पे दो शब्दों से मिलकर बना प्रति प्लस कूल। उसी तरह से हाथ प्लस हाथ यानी हाथों हाथ। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? हाथों हाथ। ठीक है, इसके बाद से तो यहाँ पे देखिए क्या है? हाथों हाथ है, तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जो हाथों हाथ है
इसका जो हाथों हाथ है, इसका ये वाला पद क्या है, प्रधान है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अभी आगे वीडियो में बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो है, इसका जो सेकंड पार्ट है हमारा अव्ययीभाव समास के बाद आता है हमारा तत्पुरुष समास। तो इसको देख लेते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, कैसे करते हैं। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। देखिए कारक चिन्ह लिखा हुआ है, तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कारक बताया है, उनकी विभक्तियां बताई हैं। तो किस कारक की कौन सी विभक्ति होती है वो मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से बनाया, तो आप इसको देखने से, समझने से पहले उस वीडियो को ज़रूर एक बार देख लें, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यानी इसमें क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो राजा का पुत्र, राजा का कुमार, यहाँ पे कुमार जो है क्या है, तो यहाँ पे देख लेते हैं राजकुमार। तो यहाँ पे जो उत्तर पद है ये क्या है, हमारा क्या है, प्रधान है, यानी राजकुमार, यानी राजा का कुमार, राजा का लड़का। तो यहाँ पे क्या हो गया, राजा का लड़का, राजा का कुमार। तो यहाँ पे जो कुमार है ये क्या है, उत्तर पद है, और इसी ये क्या है, प्रधान है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। उसके बाद से धर्म का ग्रंथ, यानी ग्रंथ, ठीक है, ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ मतलब कह सकते हैं किताब, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, उत्तर पद है, और उत्तर पद क्या है, ग्रंथ क्या है, हमारा प्रधान है, यानी इम्पोर्टेंट है। रचना करने वाला कौन होता है, तो रचनाकार, ठीक है। रचना करने वाला क्या हो गया हमारा, करने वाला, तो ये क्या हो जाएगा, रचनाकार। इसमें भी क्या है हमारा, उत्तर पद क्या है, कार, तो ये क्या है, प्रधान है, और इस वजह से क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद से, ठीक है, उसके बाद से नेक्स्ट है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है। तो तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं यहाँ पे। तो पहला हमारा कर्म तत्पुरुष, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। इसमें जो पहला है वो क्या है, हमारा कर्म तत्पुरुष है। इसमें कर्म कारक को जो विभक्ति है वो क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, टर्मिनेट हो जाता है। देखिए आपको विभक्तियाँ पता होना चाहिए, विभक्तियाँ जब तक नहीं पता रहेंगी तब तक आपको प्रॉब्लम होगी करने में। तो गगन को चूमने वाला, यहाँ पे जो को है इसको हम टर्मिनेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, गगन चुंबी, ठीक है। और क्या है, उत्तर पद हमारा क्या है, प्रधान है। जब इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि जो है उत्तर पद प्रधान है, ठीक है। जेब को कतरने वाला, को हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जेब कतरा। ग्राम को गया क्या हो जाएगा, ग्रामगत हो जाएगा, ये एक ही में होगा, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्या किया है, संक्षिप्तीकरण कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है हमारा इसका जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास का, वो है हमारा करण तत्पुरुष। तो देख लेते हैं करण तत्पुरुष क्या होता है। इस करण कारक की विभक्ति से या के द्वारा का लोप हो जाता है, यानी इसमें से हो या के द्वारा जो विभक्ति है उसका हम लोग क्या करते हैं, उसका लोप कर देते हैं। जैसे कि करुणा से पूर्ण, करुणा पूर्ण, मन से चाहा, मन चाहा, मन चाहा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं से और से दोनों जगह पे जो से है उसका क्या हो जा रहा है, लोप हो जा रहा है। सूर्य द्वारा रचित क्या हो जाएगा हमारा, सूर्य रचित। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो द्वारा है से है और यहाँ पे भी से है, इसको हम लोग क्या कर दे रहे हैं, इस शब्द का क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग टर्मिनेट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से जो थर्ड है हमारा वो है संप्रदान तत्पुरुष। तो इसको देख लेते हैं। इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जो है लुप्त हो जाता है, यानी जो के लिए जो लिखा है वो क्या होगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला क्या हो जाएगा, प्रयोगशाला। परीक्षा के लिए भवन, सॉरी भवन होगा ये, भवन, तो क्या हो जाएगा, परीक्षा भवन। देश के लिए भक्ति, देशभक्ति। तो इन सब में देख रहे हैं कि जो के लिए जो हमारा विभक्ति है उसका यहाँ पे लोप हो जा रहा है, ठीक है, यानी कि वो क्या हो जा रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा। उसके बाद से जो नेक्स्ट है वो है हमारा
अपदान तत्पुरुष। तो अपदान तत्पुरुष क्या होता है, इसमें अपदान कारक के से अलग होने का भाव लुप्त हो जाता है। यानी कि जो से है, हम लोग इससे पहले वाली वीडियो में कारक में हमने आपको ये अपदान कारक में बहुत अच्छे से बताया, तो उसको एक बार ज़रूर देख लें। तो से जो है वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। जैसे धन से हीन, पद से च्युत और गुण से हीन। तो धनहीन, पद च्युत और गुणहीन। तो देखिए, जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होता है तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपदान कारक कहते हैं। और यहाँ पे अपदान कारक देखिए, धन से हीन, यानी किसी के पास क्या था, पहले बहुत धन था, लेकिन अब क्या है, धन नहीं है। यानी अब धन से क्या हो गया है, हीन हो गया है। ठीक है, धन से क्या हो गया हमारा, वो अब हीन हो गया है, यानी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, धनहीन। इसी तरह से यहाँ पे जो है हमारा पद से च्युत, यानी पद से उसको क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। गुण से हीन, यानी पहले उसके पास क्या था, बहुत बहुत गुण थे, लेकिन अब क्या है, गुण से हीन हो गया, यानी कि अब उसके अंदर गुण ही नहीं बचे हैं। तो ये इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये क्या है, चीज़ें जो है क्या है, अपदान कारक के अंदर आता है। तो से यहाँ पे से जो विभक्ति है उसका हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे लोप कर दे रहे हैं। फिर जो हमारा पांचवा है इसका तत्पुरुष समास का, वो क्या है, संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की जो होता है विभक्ति का क्या होता है, लुप्त हो जाता है। जैसे संबंध का मतलब क्या है, संबंध बताना, अगर कोई चीज़ है तो वो किससे बिलोंग कर रही है। तो राजा का क्या है यहाँ पे, पुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजपुत्र। ग्रह का स्वामी होगा यहाँ पे, यहाँ पे ग्रह का स्वामी क्या हो जाएगा, ग्रह स्वामी। और विद्या का सागर, विद्या सागर। तो यहाँ पे देख रहे हैं सभी में क्या है, जो विद्या है, जो सागर है वो किसका है, तो विद्या का। तो यहाँ पे जो का है वो क्या है, हमारा विलुप्त हो जा रहा। तो ये हो जाएगा हमारा संबंध तत्पुरुष। उसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमारा नेक्स्ट जो है वो है इसका तत्पुरुष समास का लास्ट है, वो है क्या है, अधिकरण तत्पुरुष। इसको सप्तमी तत्पुरुष भी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में और पर लुप्त हो जाता है। जैसे कि शोक मग्न, देखिए में, पर और में और पर, तो ये सारी जो विभक्तियां हैं इसमें लुप्त हो जाएंगी। शोक मग्न, पुरुष में उत्तम, पुरुषोत्तम। आप पर बीती, यानी आप बीती। धर्म में वीर, धर्मवीर। कला में श्रेष्ठ, कला श्रेष्ठ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो म है और जो प विभक्ति है, ये क्या हो जाएगा इसमें लुप्त हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से जो है हमने तत्पुरुष समास के सारे भेदों को क्या कर लिया है, कवर कर लिया है। अब इसके बाद से जो है यहाँ पे इसको थोड़ा सा और, इसको जो बाकी के इसके पार्ट्स बचे हैं उसको स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे जो हमारा है ये संबंध तत्पुरुष, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको संस्कृत में भी इसको लिख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, षष्ठी तत्पुरुष। क्या बोलते हैं, षष्ठी तत्पुरुष। ठीक है, पुरुष। उसके बाद से जो है हमारा नेक्स्ट, इसके बाद से जो है ये हमारा जो चौथा है, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इसको बोलते हैं पश्चिमी। क्या बोलते हैं, पश्चिमी तत्पुरुष। ठीक है, उसके बाद से जो नेक्स्ट है वो हमारा है, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे होगा, ये होगा पश्चिमी। चौथा वाला जो है इसको पश्चिमी तत्पुरुष बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद से है हमारा तीसरा जो है, इसको बोलते हैं हम लोग चतुर्थी तत्पुरुष। जो तीसरा है उसको क्या बोलेंगे, चतुर्थी हो गया।
और जो हमारा दूसरा है उसको बोलते हैं तृतीया, इसको बोलेंगे तृतीया, ठीक है, तत्पुरुष। उसके बाद से जो हमारा पहला है इसको बोलेंगे हम लोग क्या, द्वितीय। देखिए मैंने इसलिए ये वाला संस्कृत वाला वर्ड भी बता दिया आपको, जिस कहीं कहीं पे ये जो है हमारा कर्म और ये सब ना दे करके क्या दिया होता है, इस तरह से दिया होता है। ये द्वितीय तत्पुरुष है, चतुर्थ है, तृतीय है, और षष्ठी है, सप्तमी है, तो इस तरह से जो है दिए कहीं कहीं दिया रहता है। इसलिए आपको डाउट ना हो तो आप इसके सामने क्या कर लें, इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो ये मैंने जो है इस वीडियो में जो है मैंने आपको जो है समास का पहला और जो दूसरा भेद है तत्पुरुष समास के बारे में हमने इस वीडियो में क्या किया है, कवर किया है, ठीक है। और इसके बाद जो वाला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या कवर करेंगे, जो इसके बाकी पार्ट्स हैं उसको भी हम लोग क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को जो है देखिए और समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, हम इसको और अच्छे से भी समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी ये स्टार्टिंग है, आपको चीज़ें जो है थोड़ी थोड़ी समझ में आएंगी, जब खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके।